जॉब्स बहुत कम हैं और एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि हमने इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को फ़रोग़ नहीं दिया है, हमने बिज़नेस को बढ़ावा नहीं दिया है और एक आम तासर बन चुका है हमारे लोगों के दरमियान कि हमने बस जॉब ही करनी है और वही सबसे सिक्योर ज़रिया है कमाई का और उसमें एक दफ़ा जॉब लग जाएगी और उसके बाद जो मर्ज़ी करें। बिज़नेस में चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और हम लोग आवाज़ आ रही है? जी, जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, जी। तो बिज़नेस में चूँकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए लोग बिज़नेस की तरफ कम जाते हैं, उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व होती है, तो वो जॉब की तरफ जाते हैं। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। नंबर 1 के हमारे पास जो है ना वो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ कम हैं जॉब होल्डर्स जो है ना वो ज़्यादा उनको ज़रूरत है, इसलिए वो ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू द लेस सीट्स कि उसमें सीट्स कम होती हैं, अप्लाई करने वाले ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से लामहल्ला चंद लोगों ने ही सेलेक्ट होना होता है। नंबर 2 हम अप्लाई करते हैं अनेवा, ये समझते होंगे आप कि जी जी, इंटरेस्ट, एबिलिटी को कोई नहीं देख रहा होता, वो ये नहीं देखता कि मेरे अंदर स्किल कौन-सी है और किस जॉब के लिए आई एम सूटेबल फॉर, लेकिन उन्होंने अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि 2-3 चीज़ें, सबसे पहले सीवी बनाना। सीवी खुद बनाते ही नहीं है, नंबर 1, ठीक है? मार्केट में अवेलेबल होती है पड़ी, वही सीवी उठा ली है या कि एक कंप्यूटर कंपोजिंग वाला बैठा हुआ है, उसे कह दीजिए मेरी ये सीवी बना दे, उसने वो उसी एक सेट पैटर्न के ऊपर आपकी सीवी बना दी, उसी टेबल फॉर्मेट जो टेबल बनी होती है, उसी के अंदर आपका जो नाम और बायोडाटा लिख दिया और आपकी डिग्रीज़ के वो लिख दिया और वो से तो सीवी तो खुद बनाते ही नहीं है और इवन ये होता है कि आम तौर पे लोगों ने अपने फ्रेंड्स को कहा होता है, जी ये मेरी सीवी है ज़रा ईमेल कर देना। तो वो किसी दूसरे बंदे ने ईमेल की होती है और इवन अक्सर ये भी हमारे एक्सपीरियंस में आया है कि हम लोग जब कॉल करते हैं रहे हैं एम्प्लॉइज़ को कि जी आपका इंटरव्यू है आए, तो वो हैरान होकर पूछते थे, अच्छा मेरा इंटरव्यू है? तो वो उनको ये भी याद नहीं होता था कि जी कब मेरी सीवी किस फ्रेंड ने भिजवाई है। अच्छा, और इंटरव्यू के अंदर भी यही मसला आता था कि जब ये उन सीवी से मुतल्लिका उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, तो उसके मुतल्लिक वो सैटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पाते। उसकी रीज़न यही होती है कि वो सीवी उन्होंने खुद नहीं बनाई होती और जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो अपनी सीवी भी पढ़ के नहीं आते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं होता कि हमने सीवी के अंदर क्या लिखा है और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको जवाब कैसे देना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरव्यू से रिजेक्शन का, द मेन सही मेन है। रीज़न है। फिर उसमें ज़ाहिर है रिटन टेस्ट भी होते हैं, उसमें भी उनकी कैपेबिलिटी जाँच की जाती है। बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ़ जॉब हासिल करनी होती है जी, बस मुझे जॉब मिल जाए चाहे जैसी भी मिल जाए। उनका कोई गोल नहीं होता, कोई गोल सेटिंग नहीं है, उन्होंने कुछ सोचा नहीं होता उसके बारे में कि मैंने किस फ़ील्ड में जाना है, क्या करना है और एक्चुअली फॉर व्हाट आई एम फॉर कि मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अगर भेजा है तो किस काम के लिए भेजा है? तो कोई सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही नहीं होती। उनको पता ही नहीं होता कि मैंने अपने अंदर मेरे कौन-सी स्किल्स हैं, वो स्किल्स ही आइडेंटिफ़ाई नहीं की होती। एक्चुअली ये रिलेट होता है करियर काउंसलिंग से, स्टार्ट से। तो थोड़ा-सा जब हमने भी काम किया माशाल्लाह लियाकत और मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग भी थे जब करियर काउंसलिंग के हमारे सेशन होते हैं, तो उसमें यही चीज़ें थी कि पहले आइडेंटिफ़ाई किया जाए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जाए कि एक स्टूडेंट ने किस साइड पे जाना है। वो फ़ील्ड मुतय्यन किया जाए और उसके मुताबिक उसकी तैयारी की जाए और फिर वो लोग अपनी उसी एक फ़ील्ड को लेके आगे चलते रहें। लेकिन ये चूँकि गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है और इतनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल भी नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो रिजेक्शन होती है। सही सही हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। क्या सीवी में यही होता है कि दूसरे की सीवी को उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया, जो उसके पॉइंट है, जो उसकी पर्सनैलिटी के कोड्स हैं, मिसाल के तौर पर वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो क्या वही वो कॉपी पेस्ट कर लेता है कि मैं भी अपनी पर्सनैलिटी में जो बायो मैंने डालनी है ऑब्जेक्टिव में वही डाल देता है? क्या यही काज़ होते हैं अब? तकरीबन 90% ऐसा ही होता है। 90% जो हमारे पास सीवीज़ आती थी तो वो कॉपी पेस्ट ही लगती थी और नज़र आती हैं और वो फिर जब इंटरव्यू के अंदर उसके मुतालिक जब क्वेश्चन किया जाता है तो फिर वो साफ पता लग जाता था कि वो सीवी इन्होंने खुद नहीं बनाई है और कॉपी पेस्ट ही है। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है, सीवी का खुद बनाना बड़ा ज़रूरी है। स्टार्ट में ज़ाहिर है आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन रिज़्यूम जो है ना वो सबमिट करना होता है और उस रिज़्यूम में आपने अपना बायोडाटा थोड़ा-सा डालना होता है और जहाँ-जहाँ आपने एजुकेशन कंप्लीट की होती है और जो स्किल्स इन स्टार्ट आपके पास होती हैं, वो आपने मेंशन करनी होती हैं।
तो वो रिज्यूम जो है वो एनएफ ओनली वन पेज इज एनएफ। तो उसमें बाज लोग जो है ना वो इरेलेवेंट चीज़ें भी लिखी होती हैं उसके अंदर। बाज लोगों को सीवी और रिज्यूम का भी नहीं पता होता। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। फिर ये है कि इंटरेस्ट और एबिलिटी नहीं देखती कि उसके अंदर उनकी स्किल कौन सी है। मसलन कुछ चीज़ें स्किल्स ऐसी हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इसमें 83% जो है ना वो एम्प्लॉयर जो है ना वो इस चीज़ को नोट करता है कि इस इंटरव्यू के जो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के हवाले से कितनी है, वो 83% को काउंट किया जाता है। टीम वर्क में 83% ऑलमोस्ट जो है ना वो उसको रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह लीडरशिप स्किल उसकी देखी जाती है, और क्रिटिकल थिंकिंग है, पब्लिक स्पीकिंग है, कस्टमर सर्विस है, अडॉप्टेबिलिटी है, कोलेबोरेशन है, निगोशिएशन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, डिसीजन मेकिंग है, एम्पैथी है, मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग है। तो ये सारी जो 15-20 किस्म की स्किल्स हैं, ये मतलब अवेलेबल भी हैं, गूगल के ऊपर सर्च भी किया जा सकता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्ट में जब लोग कॉलेज से यूनिवर्सिटी से फ्री होके आते हैं और इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो चूंकि यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर स्किल्स के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं जाता। वो सब्जेक्ट्स के बारे में ज़रूर पढ़ाया जाता है, और उसमें भी आपको पता है वो रटा सिस्टम चलता है, और फिर प्रोजेक्ट पे भी कोई लोग इतना सीरियस होकर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो एक जो निखार आना चाहिए बंदे के अंदर वो नहीं आ पाता है, और स्किल्स के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इंटरव्यू के अंदर रिजेक्शन होती है।